दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वीर शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की अमर गाथा सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से नारे के साथ जो कि विक्रम बत्रा जी के द्वारा दिया गया था। ये दिल मांगे मोर। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये था एक जवान का जुनून, एक शेर दिल योद्धा की ललकार जिसने अपने सीने पर गोली खाई लेकिन दुश्मनों को घुटने पर ला दिया। आज हम बात करेंगे उस वीर शहीद की जिसने कारगिल युद्ध में अपने साहस और बलिदान से इतिहास रच दिया। उनका नाम था कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा की शुरुआती जीवन के बारे में हम जानते हैं तो 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर जिले में कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा बाकी बच्चों की तरह ही थे, एक्टिव बच्चे थे। उनके पिता श्री गिरधारी लाल बत्रा सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे और उनकी माता एक शिक्षिका यानी कि टीचर थी। विक्रम बत्रा बचपन से ही बहुत तेज थे, पढ़ाई लिखाई में होशियार और निडर थे। उनके माता पिता बताते हैं कि जब वे छोटे थे तो अपने दोस्तों के साथ सैनिक खेला करते थे, मतलब कि पाकिस्तान को हराया जाएगा, हम भारत के लाल है, ऐसे नारे दिए जाते थे। तभी उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि मैं बड़ा होकर देश की रक्षा करूंगा। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल पालमपुर से कंप्लीट की और वहां पर वो हमेशा प्रथम या फिर अव्वल आया करते थे। विक्रम बत्रा का व्यक्तित्व बेहद जोशीला और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वो बेहद ही सेल्फ मोटिवेटेड थे। उन्हें खेल कूद, कराटे और एनसीसी का बहुत शौक था। वर्ष 1990 में उन्होंने कराटे में ग्रीन बेल्ट भी प्राप्त किया था और वो टेबल टेनिस के भी अच्छे खिलाड़ी रह चुके थे। अब बात करते हैं कॉलेज के जीवन की और कैसे कॉलेज के जीवन से वो फौजी बनने की राह पर चले। 1992 में विक्रम बत्रा ने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में विज्ञान विषय में अपनी ग्रेजुएशन शुरू की। यहीं पर उन्होंने एनसीसी भी ज्वाइन की और अपने फौलादी इरादों और मजबूत जो उनकी फौलादी इरादे जो थे उनको और मजबूत बनाया। उनकी लीडरशिप क्वालिटी हमेशा शानदार रही है। 1994 में उन्हें बेस्ट एनसीसी कैडेट घोषित किया गया और गणतंत्र दिवस परेड में उन्हें भाग लेने का मौका मिला। विक्रम बत्रा का व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायक था। जब वे चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहे थे तब वे भारतीय नौसेना में मर्चेंट नेवी में नौकरी के लिए चुने गए थे, लेकिन उनका सपना तो बहुत बड़ा था। उनको तो देश की रक्षा करनी थी। उन्होंने नौकरी को ठुकरा दिया और फौजी बनकर देश की सेवा करने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में, जो कि सीडीएस कि यूपीएससी आईएएस की एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाता है और सीडीएस यानी कि आर्मी के भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, तो भारतीय सैन्य अकेडमी में उनका एडमिशन हुआ जब उन्होंने सीडीएस की एग्जामिनेशन क्लियर की, जो कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी या फिर भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में लोकेटेड है। वहाँ पर एडमिशन लिया, कि बेसिकली ट्रेनिंग की वहाँ पर। आईएमए देहरादून में विक्रम बत्रा का सफ़र 1996 में शुरू हुआ। उनका प्रशिक्षण ट्रेनिंग कठिन बहुत थी लेकिन उनका हौसला बहुत मजबूत था। आईएमए में उन्होंने अपने जुनून और कड़ी मेहनत से खुद को साबित किया। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें जम्मू कश्मीर राइफल 13 JKN राइफल्स में लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। ये उनके जीवन का वह क्षण था जब उन्होंने अपना सपना पूरा होते देखा। अब कारगिल युद्ध और शेरशाह की गाथा के बारे में जानते हैं तो 1999 का वह वर्ष भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत इन्हें खदेड़ने का फैसला किया। कैप्टन विक्रम बत्रा को उनकी बटालियन के साथ पॉइंट 5140 और पॉइंट 4875 को फतेह करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। पॉइंट 5140 पर हमला। विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ दुश्मनों के बंकरों पर धावा बोला। दुश्मनों ने ऊंचाई से हमला किया लेकिन वे बिना डरे आगे बढ़ते रहे। डरने का नहीं, मैं हूं ना, अपने साथियों को कहा। यह कहकर उन्होंने अपने घायल साथी को पीछे किया और खुद आगे बढ़े। 20 जून 1999 को उन्होंने पॉइंट 5140 पर तिरंगा फहरा दिया।
आगे जाके फिर जब रिपोर्टर्स ने उनको पूछा कि आपने 4150 पर तो तिरंगा फहरा दिया है, अब आगे क्या, तो उन्होंने रिपोर्टर को जवाब दिया, ये दिल मांगे मोड़ इन द सेंस कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो कि पाकिस्तान ने जो हमारा जो भारतीय ज़मीन कब्जा रखी है उसे कैसे हम वापस लेते हैं। तो अंतिम बलिदान ऑपरेशन विजय के बारे में बात करते हैं। 0.5140 जीतने के बाद विक्रम बत्रा को शेरशाह का कोड नेम दिया गया, लेकिन सबसे कठिन मिशन अभी बाकी था। 0.4875 7 जुलाई 1999 की रात विक्रम बत्रा अपनी टीम के साथ आगे बढ़े। युद्ध के दौरान उनके साथी लेफ्टिनेंट नवीन घायल हो गए। उन्हें बचाने के लिए विक्रम बत्रा आगे बढ़े और कहा, तू बाल बच्चेदार है, हट जा, मैं जाता हूँ। जैसे ही उन्होंने नवीन को बचाया, एक स्नाइपर की गोली उनके सीने में लगी। गिरते हुए भी उन्होंने कहा, जय माता दी, और भारत माँ के लिए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी वीरता और शौर्य की कहानी आज भी हम भारतीयों के दिलों में जिंदा है। आज भी जब कोई युवा भारतीय सेना में जाने का सपना देखता है तो वो कैप्टन विक्रम बत्रा की गाथा उसे प्रेरित करती है, और वो हमेशा इस नारे को बोलता है, ये दिल मांगे मोड़। भारत माँ के इस वीर सपूत को हमारा नमन। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। धन्यवाद।